खेल दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। उसी के सामने, उसी के घर में उसकी टीम को हराया था कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वेब सीरीज बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बना रहे हैं। क्यों जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हो आप? मानसिकता चेंज करना चाहते हो हिंदुस्तान? जब वो फिल्म आई, जब हमें पता चला, मुझे भी जब भी पता चला, शिवाजी को नहीं पढ़ाया जाता यार। शिवाजी के लिए वेब सीरीज बनाओ, महाराणा प्रताप को याद क्यों नहीं पढ़ाते आप? चंद्रशेखर आज़ाद को किताबों में चैप्टर क्यों नहीं है उन लोगों के? तो सीधे खिलाफ हूँ बाबर वेब सीरीज के। तो फिर राम राज्य क्या था? महाराजा रणजीत सिंह का राज क्या था? हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहा, जिसने महाराणा प्रताप के खिलाफ खड़े होकर युद्ध करा अकबर। लेकिन युवा कहीं और ही धकेला जा रहा है हमारे हिंदुस्तान का। सारा गढ़ी में खड़े होकर 10,000 जय हिंद। जैसा आप सभी जानते हैं, 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। किस महान आदमी का जन्म दिवस है सभी जानते हैं लगभग, क्योंकि उन्हीं के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल में सबसे ऊपर सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्हीं की याद में हम 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा देश गर्व से उनका नाम लेता है। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता उन्होंने, लगातार 3 बार। हिंदुस्तान की शान मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर थे वो। तानाशाह हिटलर था जर्मनी का, उसी के सामने, उसी के घर में उसकी टीम को हराया था मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने। कुछ लोग भूल भी गए हैं, कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते, कुछ बताया नहीं जाता कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कन्फ्यूजन में रहते हैं कुछ लोग तो, क्योंकि बताया नहीं गया वो चीज़। हमें इतिहास कुछ और पढ़ाया गया, हमें ये नहीं बताया गया मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी आखिर खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। हॉकी जो है हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल है, नहीं बताया जाता। पता नहीं क्या क्या कंटेंट बना रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं कुछ अच्छा सा, इतिहास बना नहीं रहे हैं। वेब सीरीज बना रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बना रहे हैं। आखिर आप दिखाना क्या चाहते हो हिंदुस्तान को? आखिर आप बताना क्या चाहते हो? खेल की दुनिया से आपने हिंदुस्तान के बच्चों को अलग कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल अलग कर दिया, ख़त्म कर दिया है, नील बिल्कुल। अरे कुछ अच्छा दिखाओ यार, कुछ अच्छा। हिस्ट्री देखो, अब हिस्ट्री की बात आई है तो एक बाबर, जानते हो बाबर कौन था? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कत्लेआम करने वाले लोगों में बाबर का भी नाम शामिल है। तुर्की मुगल था वो, मुगल सम्राट बाबर। बाबर को जाबर कहने वाले, उसका विद्रोह करने वाले गुरु नानक देव जी। आप उन लोगों को भूल गए, बाबर के लिए वेब सीरीज बना रहे हो। क्यों दिखा रहे हो यार बच्चों को? क्यों जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हो आप? मानसिकता चेंज करना चाहते हो हिंदुस्तान के लोगों की? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि किताबों में से तो आपने इतिहास गायब कर दिया। क्या फिल्मों से, जो एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, वहाँ से भी गायब कर रहे हैं आप लोग। एक केसरी मूवी आई थी, उससे पहले हमें सारागढ़ी के बारे में नहीं पता था, मालूम ही नहीं था हमें सारागढ़ी बैटल कैसे लड़ा गया, किस हालातों में लड़ा गया, कितने लोगों ने लड़ा, तो कितने लोगों से लड़ा। जब वो फिल्म आई, जब हमें पता चला, मुझे भी जब भी पता चला था, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। अंग्रेज़ उस चीज़ को आज भी याद करते हैं, लेकिन हम भूल गए क्योंकि हमें बताया नहीं, बचपन से नहीं बताया हमें वो चीज़, पढ़ाई नहीं जा रही वो चीज़। मैं 6th क्लास में था उस टाइम, गुरु गोविंद सिंह जी का एक चैप्टर था 7th या 8th क्लास में। उसके बाद हम 8th क्लास में आए, हमारी हिस्ट्री से गायब है वो चैप्टर। शिवाजी को नहीं पढ़ाया जाता यार, शिवाजी के लिए वेब सीरीज बनाओ, महाराणा प्रताप को याद करो। अकबर को बताते हो आप महान। अकबर ने पता है क्या करा था? आगरा किला के सामने मीना बाजार खुलवाया था उसने। मीना बाजार, उस आदमी को जिल्ले लाही कहते हो। जिल्ले लाही का मतलब पता है? जिल्ले लाही का मतलब है खुदा की परछाई। ऐसी होती है खुदा की परछाई, ऐसी होती है खुदा की परछाई। खुदा की परछाई ऐसी होती है, तो मैं नहीं मानता ऐसी खुदा की परछाई को, शायद आप भी नहीं मानोगे। ऐसे काम करने वाला महान नहीं होता। ये लोग क्या बना रहे हैं? कोई इनका विरोध नहीं करना चाहता, अगर कोई करता है तो उसे भी आप ब्लेम करने लग जाते हो। भाई क्यों विरोध कर रहा है, तेरा क्या मतलब है?
अरे भाई पद्मावती का इतिहास पढ़ाओ, पता ही नहीं है क्या पढ़ाना है, क्या दिखाना है। पद्मावती को दिखाओ यार, जिसने जोहर कर दिया, इज्जत दूसरे के हाथ में नहीं जाने दी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या बोलने लग रहा है, ये पागल हो गया लिखता है। क्योंकि यहाँ की जो जनरेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें बोलने का तो है ही नहीं। अगर कोई बोल भी रहा है तो उसे रोकने का हक हो सकता है, क्योंकि वो रोकते हैं उसे। क्यों नहीं पढ़ाते यार? अशफाक उल्लाह खां को क्यों नहीं पढ़ाते? APJ अब्दुल कलाम चाहिए हमारे हिंदुस्तान को, बाबर नहीं चाहिए। अब ऐसे ही अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ मुग़ल और तुर्कीज़ को, तो कुछ लोग कहेंगे भाई हमें टारगेट कर रहा है। अरे भाई वो मुग़ल थे, वो तुर्की थे, उन्होंने इतना अत्याचार किया है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मारकाट तो मचाई थी, उसके बाद जो गुलाम बनाए उन्होंने, युद्धबंदी, उनके साथ क्या अत्याचार किया है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ाते आप चंद्रशेखर आज़ाद को? किताबों में चैप्टर क्यों नहीं है उन लोगों के? पहले थे, फिर उसके बाद कम हुए, उसके बाद नील हो गए, ख़त्म, कुछ है ही नहीं। फिल्मों में भी वही चीज़ दिखा रहे हैं अब। मैं तो सीधे खिलाफ हूँ बाबर वेब सीरीज़ के, मैं नहीं देखूँगा बिल्कुल भी। और मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको भी नहीं देखनी चाहिए। क्यों देखें हम उनका इतिहास, क्यों पढ़ें हम मुगल्स को? अरे हमारे पास हमारा गौरवशाली इतिहास है हमारे पास। कहते हैं कि सम्राट महान था, अकबर महान। तो फिर राम कौन थे? राम राज्य क्या था? अगर अकबर महान था तो फिर राम राज्य क्या था? महाराजा रणजीत सिंह का राज क्या था? मैं नहीं मानता उन लोगों को महान जिन्होंने लूटा हो हिंदुस्तान को। मैं अंग्रेज़ों को महान नहीं मानता, मैं भी नहीं। मुझे तो पढ़ना है तो हिंदुस्तान को पढ़ना है, महाराणा प्रताप को पढ़ना है, भगत सिंह को पढ़ना है। भुला रहे हो यार बच्चों को। क्या, एक बात बताओ, सोचो, आप ही सोचो, मैं भी सोचता हूँ कि हम जी रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दे दिया, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? एक बार बैठ कर सोचना, हम उन्हें क्या देकर जा रहे हैं? वो क्या एक्सेप्ट करेंगे हमसे कि हमारे पूर्वजों ने क्या दिया? ये देंगे हम, बाबर अकबर देंगे हम, या वो देंगे, क्या नाम है उसका, मान सिंह, जिसने महाराणा प्रताप के खिलाफ खड़े हो गए, युद्ध करा अकबर के साथ खड़ा हो गए? हम तो नहीं देंगे वो, हमें तो एक्सेप्ट नहीं है वो चीज़। और आपको भी नहीं होनी चाहिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते। भारत माँ के सपूत हो आप। बाकी आप सभी की मर्ज़ी है। मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि भाई सबको याद करो, सबको। मेजर ध्यानचंद को याद करो यार, हॉकी का खिलाड़ी। खेलों में जाओ, हमें तो 7 नहीं 70 गोल्ड चाहिए। ये दिल में रखो कि हिंदुस्तान का नंबर 1 होना चाहिए। अमेरिका और चाइना क्या है हमारे सामने? कुछ नहीं है हमारे सामने। वो हिंदुस्तान में इतनी ताकत है, अगर चाहे तो पूरी दुनिया हिला सकता है, और आप देख भी रहे हैं ये चीज़। लेकिन युवा कहीं और ही धकेला जा रहा है हमारे हिंदुस्तान का, कहीं और ही धकेल रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। बाकी बस इतना कहना चाहूँगा कि दिल में हिंदुस्तान नाम रखो। इतिहास पढ़ो यार, सच्चा इतिहास पढ़ो। बताते हैं महाराणा प्रताप ने युद्ध हार गए, कौन बताता है यार? आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया, जो मानसिंह अकबर का भेजा हुआ सेनापति था, उसके सामने महाराणा प्रताप हार गए। वाह, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो नहीं मानते। जब 21 सिख सारागढ़ी में खड़े होकर 10,000 अफगानियों से लड़ सकते हैं, तो महाराणा प्रताप क्यों नहीं लड़ सकते? बाकी आप सभी जानते हैं कि कितना बदल चुका है इतिहास है, कितना बदल दिया हमारे लिए, हमारे पास कितना आ चुका है इतिहास। मैं ये नहीं कहता कि इतिहास बदलो या कुछ और करो, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जितना है उसे तो पढ़ाओ यार, जितना है उसे तो बताओ आने वाली पीढ़ी को, हमें बताओ। हमें थोड़ा बहुत पता है, मुझे भी नहीं पता सारा। मैं धीरे धीरे जितना पढ़ रहा हूँ उतना मुझे पता चल रहा है, लेकिन इतना तो करो कि लोगों को पता चले, आने वाली पीढ़ी को पता चले। बाकी आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन बस इतना याद रखना कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों को भी बताएं। पहले महापुरुष, पहले जो योद्धा हुआ करते थे, कैसे हो जाते थे?
उन्हें बचपन से इतिहास बताया जाता था, गौरवशाली इतिहास है तुम्हारा, तलवारबाजी सिखाई जाती थी। आजकल मैं कह नहीं रहा हूँ कि बंदूक ले लो, तलवार ले लो हाथों में, बस इतना तो कह रहा हूँ कि इतिहास तो पढ़ लो, कुछ तो ज्ञान मिलेगा हमें कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई और हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। बाकी बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।